इमरान, आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? बाहर देखिए साथ कितना खुश है। कह रहा है बाबा ने आज तक इतना केक नहीं खाया जितना हमने खिला दिया। इमरान, तबीयत तो ठीक है आपकी? कहीं आप थक तो नहीं गए? थक तो गया हूं फरहाना, मगर जिस्म से नहीं, रूह से। इमरान, खैरियत तो है? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे आज आपकी 55वीं सालगिरह है, हैं? अल्लाह ताला ने आपको हर बीमारी से दूर रखा है। आपका बेटा जवान हो गया, आपके कद के बराबर आ गया है, पढ़ रहा है, नौकरी कर रहा है, मंगनी भी हो गई है, घर की किस्तें भी पूरी होने वाली हैं, फिर जान छूट जाएगी हमारे किराए के घरों से। सब कुछ अच्छा चल रहा है। सब कुछ अच्छा है, पर मेरा कुछ नहीं। फरहाना, आज जब मैं केक काट रहा था तो मुझे अचानक ख्याल आया कि इन 55 सालों में मैं, इमरान कहाँ था? इमरान, आप ही तो हैं हमारा सहारा और इस घर का सतून। नहीं, मैं तो बस एक मशीन था। 16 साल का था जब अपने बाप की मैयत उठाने के बाद नौकरी शुरू कर दी थी। अपनी जवानी अपनी बहनों की किफालत में गुजार दी। माँ बीमार थी, उसकी खिदमत की, बहनों की डोलियां उठाई, फिर तुमसे शादी की, और उसके बाद साथ की जिम्मेदारियां, तुम्हारी ख्वाहिशें, बहनें और उनकी औलादों के मसले। हाँ, तो हर मर्द यही करता है। जिम्मेदारी तो मर्द की पहचान होती है, और फिर यही दुनिया का दस्तूर भी है। इमरान, तो फिर मेरी पहचान क्या है? क्या मैं सिर्फ इसलिए पैदा हुआ था कि दूसरों की दीवारें ऊंची करता फिरूं और खुद किराए के मकानों में धक्के खाता फिरूं? वो घर जिसकी मैं किस्तें भर रहा, अगर वो कल को मेरा हो भी गया तो कितना अरसा उसमें रह पाऊंगा मैं? बहनें तो दूसरे मुल्कों में जाकर ठाट बाट से रह रही हैं। एक बहन यहां रहती भी है तो सिर्फ दुखड़े सुनाने आती। क्या कभी मैंने अपने आप से पूछा कि मुझे क्या चाहिए, मैं क्या बनना चाहता था? इमरान, अब इस उम्र में इन बातों का फायदा क्या है? फायदा है फरहाना, क्योंकि अब मुझे अपनी मौत सामने खड़ी दिखाई देती है, और मैं इस दुनिया से जाने से पहले अपने लिए जीना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरी खबर पर लोग खड़े होकर ये कहें कि ये एक अजीम बाप, एक जिम्मेदार भाई की खबर है, बल्कि ये कहें कि यहाँ जो शख्स लेटा है उसने अपनी जिंदगी को भरपूर जिया है। अब आप थक गए हैं, आप सो जाइए। सुबह तक इंशाल्लाह आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। नहीं, आज से ही एक नई जिंदगी शुरू होगी। बहुत हो गई जिम्मेदारियां, अब सिर्फ इमरान होगा और उसके ख्वाब। इमरान, आप खैरियत तो है? आज इतनी जल्दी ऑफिस से आ गए? अभी तो 5 भी नहीं बजे। हाँ फरहाना, आज मैं जल्दी आ गया। मैंने ऑफिस से गोल्डन हैंडशेक लेकर इस्तीफा दे दिया है। क्या? क्या? इस्तीफा? ये क्या कह रहे हैं आप? इस्तीफा? होश में तो हैं आप? बाबा, क्या इस्तीफा मंजूर हो गया? आपने अचानक ऐसा फैसला क्यों लिया? नहीं, अभी मंजूर तो नहीं हुआ। ऑफिस वालों ने कुछ दिन का टाइम दिया है मुझे कि मैं दोबारा सोच लूँ, लेकिन मैंने सोच लिया है। अब मैं वो काम नहीं कर सकता जिसमें मेरा दिल नहीं लगता। अब मैं आज़ाद हूँ। आजाद? क्या आपको अपनी जिम्मेदारियां नजर नहीं आती हैं? अरे हम किराए के घर में रहते हैं, आपकी जो तनख्वाह आती है उससे साथ की फीस, घर का चूल्हा जलता है, सौदा सुल्फ आता है, बिजली का बिल अदा होता है, और साथ की तो अभी अभी नई नई नौकरी लगी है ना। आपको मालूम है ना, क्या ये मुमकिन है कि हम सारा बोझ इसके कंधों पर डाल दें? इसकी मंगनी हो गई है इमरान,
और अभी 2 साल में जो इसके ससुराल वाले अगर तकाजा करेंगे रुखसती का, तो हम क्या जवाब देंगे उन्हें? मुझे कुछ नहीं पता। क्या सारी जिंदगी मैंने इन सबका ठेका लिया हुआ है? 16 साल की उम्र से कमा रहा हूं मैं, और आज 55 का हो गया। मुझ में अब मजीद हिम्मत नहीं है। जब आप पर जिम्मेदारी का असल बोझ पड़ा है और साथ को आपके सहारे की सख्त जरूरत है, तो आप कैसे दस्तबरदार हो सकते हैं? अब आप कल जाएं, ऑफिस जाके अपना इस्तीफा वापस ले लें। घर ऐसे नहीं चलते हैं। घर जैसे भी चलते हो, लेकिन अब ये घर ऐसे नहीं चलेगा जैसे तुम चाहती हो। ओह अच्छा, ठीक है। इस तरह तो मैं भी कहूंगी कि मैं बहुत थक गई हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारी से दस्तबरदार होना चाहती हूँ। तो क्या ये घर चलेगा? होश के नाखुन लें इमरान। अपनी अना के पीछे हमें सड़क पे मत लाएं। बहस खत्म करो फरहाना। मैंने फैसला कर लिया है और अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा। अम्मा, आप फिक्र ना करें। मुझे लगता है कि बाबा शायद बहुत ज़्यादा थक गए हैं। नहीं साद, मैंने आज जो इनकी आंखों में जिद देखी है ना, वो इससे पहले कभी नहीं देखी। अल्लाह खैर करे। बाबा, आपको घर में फैले इस तनाव से खौफ नहीं आ रही? वहाँ मम्मा किचन में रो रही है, घर का सुकून बर्बाद हो गया है। आपने सारी ज़िंदगी अपनी जिम्मेदारियाँ इतने अच्छे से निभाई हैं और अब जब मंजिल करीब है तो आप इससे नज़रें चुरा रहे हैं। मैं अपनी जिम्मेदारियों से नजरें नहीं चुरा रहा साथ। मैं तो सिर्फ अपनी जात का सामना कर रहा हूं। मैंने हमेशा दूसरों को फोकियत दी, इमरान को नहीं। मैं वो कभी नहीं कर पाया जो मैं हमेशा करना चाहता था। मैं अब भी घर चलाना चाहता हूं, लेकिन उस घुटन ज़दा नौकरी के जरिए नहीं, बल्कि उस काम के जरिए जो मेरी रूह को सुकून दे। अब्बा, आखिर ऐसा क्या काम है जो आप इस उम्र में करना चाहते हैं? अभी आपकी नौकरी को पूरे 10 साल बाकी हैं। एक अच्छी खासी इनकम वाली जॉब छोड़कर आप कुछ नया करेंगे। आपको यकीन है कि आप उसमें कामयाब हो जाएंगे? यकीन तो मौत का भी नहीं होता साथ। लेकिन वो अचानक सामने आ खड़ी होती है। जब वो आए तो मुझे कोई मलाल ना हो। गोल्डन हैंडशेक से मिलने वाली रकम अब मैं उस काम पर लगाना चाहता हूं जो 16 साल की उम्र में मैंने अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दफन कर दिया था। आखिर ऐसा क्या काम है बाबा? मुझे भी तो पता चले कि क्या आप सही सिमत का इंतखाब कर रहे हैं। मैं हमेशा से एक आर्टिस्ट बनना चाहता था, पेंटिंग करना चाहता था। मुझे फोटोग्राफी का जुनून था। मैं मुल्क मुल्क घूमकर एक ऐसा सफरनामा लिखना चाहता था जो किताबी सूरत में छाया हो। ये मेरा पैशन था और इसे अब मैं अपना पेशा बनाना चाहता हूं। लेकिन बाबा, ये सब तो आप आज भी कर सकते हैं। सबके लिए नौकरी छोड़ना कहाँ की अक्लमंदी है? वीकेंड पे पेंटिंग करें और छुट्टियों में कहीं घूमने चल जाएं। और इस सब के लिए इस्तीफा देना खुदकुशी के बराबर है। बेटा, उस नौकरी से पेट तो भर सकता है, लेकिन रूह को तस्कीन नहीं। मैं उस नौकरी से उकता गया हूं। फाइलें सीधी करते करते मेरी उंगलियां पत्थर की हो गई। आर्ट वक्त मांगता है और अब मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैं अपनी जिंदगी के आखिरी साल उन फाइलों के दरमियान नहीं गुजारना चाहता। अब्बा, मेरी बात समझने की कोशिश करें। ज़माना बहुत बदल चुका है। आज के दौर में आर्ट से पैसा कमाना किसी जुए से कम नहीं है। लोग जो है ये पेंटिंग नहीं खरीदते, वो डिजिटल दौर के गुलाम हैं। आप बताएं कि आपको लगता है कि आपका ये शौक़ हमारा घर चला पाएगा? आपकी जमा पूंजी ख़त्म हो गई तो हम कहाँ जाएंगे? मैं फैसला कर चुका हूँ साथ, और यह फैसला बिल्कुल अटल है। मैं अब दफ्तर जाने के लिए घंटी पर नहीं, बल्कि अपनी मर्जी की थपक पर जागना चाहता हूँ। मुझे नाकामी का खौफ नहीं है, मुझे उस मलाल का खौफ है जो मरते वक्त मेरे चेहरे पर होता अगर मैं ये कदम ना उठाता। बाबा, काश अब अपनी जिद के पीछे छुपे इस तूफान को देख पाते जो हम सबको बहा ले जाएगा। आपने हम सबको दाव पे लगा दिया बाबा। अचानक अगर एक आदमी बिल्कुल इस्टेब्लिश लाइफ में है और उसको लगता है कि नहीं, मैं तो बड़ा अच्छा मैं पेंटर बनना चाहता था, और वो अपनी सारी लाइफ की जो रोज़गार के तरीके हैं उनको छोड़ के दूसरी तरफ निकलना चाहता है,
तो मैं एज अ साइकेट्रिस्ट उसको एक ऐसे देखता हूँ कि गालिबन इस आदमी का फ़ैसला करने की क़ुव्वत में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, और फ़ैसला करने की क़ुव्वत में प्रॉब्लम आमतौर पे किसी बीमारी के हवाले से आती है। मिडिल एज क्राइसिस इस नौइयत का नहीं होता है। आइए, फरहाना ने कर दी ना मेरी शिकायत तुमसे, इसीलिए तुम इतनी धूप में चली आई हो। इमरान भाई, शिकायत नहीं, फिक्र है। फरहाना भाभी बहुत परेशान है। देखें, आपको पता है कि अभी 7 की पढ़ाई के मरहले बाकी हैं। खुदा खुदा कर कर उसकी अभी नौकरी लगी है, 1-2 साल में उसकी शादी है, और 10 साल से आपने जिस घर के सपने देखे थे उसको पूरा होने से पहले आप ये इस्तीफा। तुम लोगों ने मुझे एटीएम कार्ड समझ रखा, कभी अपना भाई नहीं समझा, जिसका अपना भी कोई दिल है। अब्बा के चले जाने के बाद तुम लोगों को किसी चीज़ की कमी महसूस होने दी मैंने? क्या मैंने बड़े भाई का फर्ज नहीं निभाया? अपने सारे शौक ख़त्म करके तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरा किया, माँ का अच्छे से अच्छा इलाज कराया, तुम तीनों बहनों की शादियाँ की, और उसके बाद तुम्हारे ससुराल वालों के नखरे भी बाप बनकर उठाए। हाजरा, क्या मेरा इस बात पर कोई हक नहीं? तो भाईजान, आप क्या चाहते हैं? आपने जो कुछ हम बहनों के लिए किया है वो हम सूद समेत लौटाए? हमारी इतनी औकात नहीं है। खुदा गवाह है, हमेशा दुआओं में सबसे पहले आपका नाम लेते हैं। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए हाजरा। अगर दुआ करती हो तो बस एक दुआ और कर लेना मेरे लिए, कि अब मैं जिस मंजिल की तरफ निकला हूँ वहाँ मुझे कामयाबी मिल जाए। मैं अपनी खोज में निकला हूँ, दुआ करो मुझे अपना आप मिल जाए। मुझे डर है भाईजान, कहीं आप खुद को तलाश करते करते अपने कीमती रिश्ते न खो दें। तुम सब मिलकर मुझे धमका रहे हो, मेरी कुर्बानियों का ये सिला दे रहे हो। आज जब मैं अपने लिए जीना चाहता हूँ तो मेरी हौसला अफजाई करने के बजाय मुझसे नाराज हो रहे हो। आज आपको एक गलत फैसले से हम रोकना चाह रहे हैं तो आप उसे हमारी दुश्मनी समझ रहे हैं। भाईजान, अल्हम्दुलिल्लाह हम तीनों बहनें अपने अपने घर में बहुत खुश हैं, लेकिन खुदा न खास्ता कोई ऊंच नीच हो जाती है तो हमारी मदद आप करते हैं। और आज भी मैं यही कहूंगी आपसे कि हमें आपके पैसे की नहीं बल्कि आपके साए की जरूरत है। मैं साया बनने से इनकार नहीं कर रहा हाजरा, मैं सिर्फ उस बोझ से छुटकारा चाहता हूँ जो अपनी मर्जी के खिलाफ उठाया। मैं अब भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करूंगा, लेकिन वो काम करके जिससे मेरी रूह को तस्कीन मिले। भाई, आप अपने मुल्क के हालात देखें, बेरोजगारी का तूफान है, लोग नौकरियों के लिए एड़ियां रगड़ रहे हैं, फोटोग्राफी और पेंटिंग से घर नहीं चलते। ऐसे में आप अपनी अच्छी भली नौकरी को लात मार रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा। मेरा फैसला अटल है हाजरा, अब मैं उस कैद खाने में वापस नहीं जाऊंगा। इमरान भाई, हम सिर्फ आपको समझा सकते हैं, बाकी अच्छे बुरे का फैसला करना आपके अपने इख्तियार में। आपने हम बहनों का हमेशा साथ दिया है। मैं फिर आऊंगी इस उम्मीद के साथ कि मुझे पुराना भाई दोबारा मिलेगा। अरे भाई इमरान, क्या हुलिया बना रखा है? जीन्स और टी शर्ट। अरे मेरे भाई, 55 साल की उम्र में बचपन वापस आ गया क्या? क्यों भाई, जीन्स और टी शर्ट पहनना सिर्फ तुम्हारा ही हक है क्या? मैं भी तो ज़रा देखूं कि आज़ाद इंसान कैसा महसूस करता। देखो इमरान, मजाक अपनी जगह यार। कल साद का फ़ोन आया था, बहुत परेशान लग रहा था वो। कह रहा तुम किसी की बात नहीं सुन रहे हो, इसलिए उसने मुझे फ़ोन किया कि शायद अपने पुराने यार की बात मान लो। ये तुम्हारा गोल्डन हैंडशेक वाला फ़ैसला कुछ ज़्यादा जज्बाती नहीं हो गया? यार, तुम्हारी और मेरी ज़िंदगी की हकीकत में बहुत फ़र्क है। मैं अकेला हूँ और तुम ख़ानदान की छत हो। इस उम्र में बगावत तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। महंगी? फुरकान, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी पर हमेशा रश किया है,
तुमने भरपूर जिंदगी जी है फुरकान, ना किसी जिम्मेदारी का बोझ, ना घर के किराए की फिक्र, ना बीवी की चिक-चिक, ना बच्चों के नखरे। सारी दुनिया घूमी तुमने, अपने सारे शौक पूरे किए और जब चाहा नौकरी भी बदल ली। तुम एक आज़ाद इंसान हो और मैं उन जंजीरों में जकड़ा हुआ हूँ जिसे ये दुनिया रिश्ते कहती है। रिश्ते। इमरान, इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। जो चीज़ उसके पास होती है ना, उसकी कदर नहीं करता। तुम जो मेरी ज़िंदगी को आइडियलाइज कर रहे हो ना, तुम्हें क्या लगता है ये मुकम्मल है? जब मैं अपनी और तुम्हारी ज़िंदगी का मवाजना करता हूँ ना, तो मुझे अपने चारों तरफ अंधेरों के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। अंधेरा? फुरकान, तुम्हारे पास तो वो सब कुछ है जो मैं पाना चाहता हूँ। इमरान, मैंने ज़िंदगी आज़ादी से जी है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह रिश्ते नहीं कमा सका। ये तुम आज़ादी देख रहे हो ना, दरअसल एक बहुत बड़ी तन्हाई है। ये तन्हाई का एहसास मुझे रातों को काट खाने को दौड़ता है। जिन रिश्तों को तुम बोझ समझ रहे हो ना, ये दरअसल तुम्हारे असासे हैं। मुझसे पूछो, जब मैं बीमार होता हूँ तो मुझे कोई एक गिलास पानी पिलाने वाला नहीं होता, और जब मैं मर जाऊंगा ना यार, कोई मेरा नाम लेने वाला तो नहीं होगा। मैंने दुनिया का कोना कोना घूम लिया इमरान, लेकिन मेरे पास एक कांधा नहीं जिस पर मैं सर रख कर अपने दिल का हाल बयान कर सकूं। इमरान, तुम्हारे पास तो एक घर है जहां तुम्हारा इंतजार होता है। मेरे पास तो होटलों के कमरे और एयरपोर्ट के लॉन्चेस हैं। यार, ये बेवकूफ़ी मत कर। ये रिश्ते बोझ नहीं, ढाल होते हैं। एक मिनट। हाँ, हेलो। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, आता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। यार माजरत इमरान, ज़रूरी काम से जाना पड़ गया है, लेकिन तुम मेरी बात पे गौर करना। जो शराब तुम्हें दूर से हरियाली दिखता है ना, करीब जाने पर सिर्फ वो भूख और प्यास देता है। मेरी बात पे गौर करना। इंसान जिस दौर से भी गुजर रहा होता है, चाहे वो लड़कपन का हो चाहे जवानी का हो, हर दौर की रिक्वायरमेंट्स उस मुनासिब टाइम पे पूरी हो जानी चाहिए। हम सब एक दूसरे से मुंसलिक हैं। मेरे ऊपर मेरे पेरेंट्स का हक भी है, मेरे बच्चों का भी हक भी है। तो ये जो कुर्बानी और इसार है, ये बज़ात खुद अच्छी चीज़ें हैं और पॉजिटिव चीज़ें हैं। ये कभी भी मनफी चीज़ें नहीं पैदा करते। मनफी चीज़ें जब भी पैदा करेंगे कि जब आपने उनको गलत समझ के कोई किया हो, यानी अपनी जायज़ ख्वाहिशात को आपने दबा दिया। आपने अपनी बहनों की खातिर, आपकी शादी की उम्र गुजर गई और आपने शादी नहीं की, तो कल को आपकी बहनें कहेंगी कि मैंने थोड़ी रोका था तुम्हें शादी करने से, आप खुद ही न जाने किस चक्कर में आप आ गए। तो अगर आपकी अपनी चीज़ें सही टाइम पर होती रहें तो ऐसा बहुत कम होता है कि एंड ऑफ दी लाइफ पे या मिड लाइफ क्राइसिस पर आपको इस बात का एहसास हो कि आपने ईसार किया, लोगों पे ईसार करने की खातिर आपकी अपनी चीज़ें रह गईं और अब आप गुस्से में आ गए। और अगर आप गुस्से में आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं को गलत हुई हैं, और गलत वो आप ही से हुई हैं, किसी और से नहीं हुई। बाबा, मैं आपकी कदर करता हूँ, लेकिन सच तो ये है कि अब वो पुराना ज़माना नहीं रहा। अब कैनवस और ब्रश के साथ हफ्तों गुजारने की ज़रूरत नहीं है। अब AI का दौर है। मैं अपने फ़ोन में एक कमांड दूंगा और वो कुछ ही सेकंड में ऐसी पेंटिंग तैयार कर देगा कि आप देख के दंग रह जाएंगे। आपकी इस मेहनत को आज के दौर में कौन खरीदेगा बाबा? सेकंडों में बनी हुई चीज़ की कोई कीमत नहीं होती। आर्ट सिर्फ एक तस्वीर का नाम नहीं, बल्कि उन जज्बात का निचोड़ है जो एक फनकार उसमें डालता है। जब मैं ब्रश चलाता हूँ तो इसमें मेरी रूह की थकन, मेरे ख्वाबों की चमक और मेरी उंगलियों का कांपना शामिल होता है। क्या तुम्हारी मशीन ये महसूस कर सकती है? बाबा, दुनिया को इससे कोई गर्ज नहीं कि आप पेंटिंग करते हुए क्या महसूस करते हैं। मार्केट को रिजल्ट चाहिए,
और आजकल लोग डिजिटल आर्ट पसंद करते हैं बाबा। वही तो मसला है, वो बेऐब है इसलिए कि वो बेजान है। एक इंसान की बनी हुई तकलीफ में जो खामी होती है वही उसकी असल खूबसूरती होती है। एक माँ के हाथों की बनी हुई रोटी और फैक्ट्री में बनी हुई रोटी में जो फ़र्क होता है वही एक आर्टिस्ट और एआई में है। बाबा आप जिद पर अड़ गए हैं, मैं आपको रोकना चाहता हूँ इसलिए कि मैं आपको टूटता हुआ नहीं देख सकता। जब आपकी आर्ट फरोख्त नहीं होगी और लोग आपके फन का मजाक उड़ाएंगे तब आपको एहसास होगा कि आप किस गलत फहमी का शिकार थे। होने दो मजाक, कम से कम मरते वक्त मुझे ये तो पता होगा कि मैंने जीने की कोशिश की थी। भाजान, आप होश में तो हैं? 10 साल से जिस घर की आप इंस्टॉलमेंट भर रहे थे कि बुढ़ापे में घर में असर आ सके, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? 2 साल रह गए हैं और अब आप पीछे हट रहे हैं जबकि मंजिल बिल्कुल आपके सामने है। एहसास है आपको कि अगर आपने किस्तें नहीं भरी और बिल्डर ने केस कैंसिल कर दिया तो जिंदगी भर की जमा पूंजी आपकी मिट्टी में मिल जाएगी। जमा पूंजी तो पहले ही मिट्टी में मिल चुकी है हाजरा। वो किस्तें दरअसल मेरी जिंदगी के वो दिन थे जो मैंने दफ्तर की घुटन ज़दा फिजा में गुजार दी है। मैं अब मजीद अपनी रूह का सौदा नहीं करूंगा। भाजान, फलसफा झाड़ने से पेट नहीं भरता और ना ही सर पर छत में असर आती है। महीना आखिर होने को है, घर का किराया देना है, यूटिलिटीज के बिल हैं, साथ की तालीमी अखराजात हैं। आप कैसे सारी जिम्मेदारियों से दस्तबरदार हो सकते हैं? क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं आप कि आपकी बीवी और बेटा सड़क पर आ जाए? सड़क पर क्यों आ जाएंगे? साथ कमा रहा है ना, अब वो जवान हो गया है, उसे सीखना चाहिए कि जिम्मेदारियों का बोझ कैसे उठाया जाता है। मैंने 16 साल की उम्र में पूरे खानदान की जिम्मेदारी उठाई। क्या वो अपनी पढ़ाई और इस घर का किराया नहीं दे सकता? मैंने अब तक जो कमाया वो अब मैं अपने शौक पर खर्च करूंगा। मुझे सफ़र पर जाना है, मुझे फोटोग्राफी के लिए नया कैमरा चाहिए, मुझे रंग और कैनवस लेना। आप खुद गर्ज हो रहे हैं, आपकी अना इन रिश्तों को निगल लेगी। भाजान, आपकी एक तरफ ना ये बेतुकी पेंटिंग है जिनको शायद कोई मुफ्त में भी ना खरीदे, और दूसरी तरफ आपका खानदान है जो सुख का सांस ले सकता है। देखें, ये गोल्डन हैंडशेक के पैसे सिर्फ आपके नहीं बल्कि इस घर का मुस्तकबिल है। मेरा पैसा है, मेरी मर्जी। तुम लोगों को सिर्फ वही इमरान अच्छा लगता है जो चुपचाप पैसे निकाल कर तुम्हारे हाथ पर रखते हैं। आज जब मैं अपने लिए जीना चाहता हूँ तो मैं खुदगर्ज हो गया। सारी जिंदगी तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरा करने में लगा दी। 40 साल सबकी फरमाइशें पूरी। क्या किसी ने भी एक बार मुझसे पूछा कि इमरान तुम क्या चाहते हो? अल्लाह का वास्ता है आपको भाई, अल्लाह का वास्ता है, अपने हाथों से अपने घर को आग मत लगाओ। कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी वक्त है। बिल्डर से मोहलत मांग लें, अपना इस्तीफा वापस ले लें और दफ्तर ज्वाइन कर लें। भाई देखें, ये आर्ट, ये सयाहत, ये सब ख्वाब है। ख्वाबों से हकीकत की भूख नहीं मिटती। अगर आपने ये सब जारी रखा ना तो एक दिन आएगा ना आपके पास ये रंग होंगे और ना ये रिश्ते। बस कर दो हाजरा, मुझे किसी के मशवरे की कोई जरूरत नहीं। मैं अब उस मशीन वाली जिंदगी में दोबारा नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। काश अब्बा जिंदा होते और अपनी आंखों से देखते कि उनका वो बेटा जो कभी कुर्बानी की मिसाल हुआ करता था आज किस कदर पत्थर दिल हो गया है। भाईजान, आप सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बल्कि इंसानियत से भी सबकदोश हो रहे हैं। ठीक है, अगर आपने तन्हा रहने का फैसला कर लिया है तो याद रखिएगा, ये तन्हाई आपको एक दिन काट खाने को दौड़ेगी।
अच्छा, तुम्हें उन पाकिस्तान के पुराने वक्तों के फनकारों के नाम याद है? जैसे भाई अपना सादकेन, गुलजी। हाँ बिल्कुल याद है, वो तो हमारे मुल्क का फ़ख्र है। अच्छा अच्छा, अब ज़रा मुझे ये सोच के बताओ, आज इस दौर में ऐसे किसी फनकार का नाम जो सादकेन या गुलजी की तरह मशहूर हो, कोई एक नाम? देखा, तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है ना? मेरे भाई, आज के दौर में फनकार की अहमियत ख़त्म हो गई है। अब मुझे अपने ड्राइंग रूम में कोई तस्वीर लगानी होगी ना, मैं एआई की वेबसाइट पे जाता हूँ और वहाँ लिखता हूँ कि मुझे सादकेन के स्टाइल की सूरज गुरूब होती हुई तस्वीर चाहिए। अरे भाई, वो सेकंडों में हज़ारों तस्वीरें मुझे ला के दे देगा। तुम जिस फोटोग्राफी फ़ख्र कर रहे हो ना, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर और बेऐब एआई की तस्वीर आ जाती है। यार, तुम एक ऐसी जंग लड़ रहे हो जिसमें तुम्हारे पास हथियार पुराने हैं। तो क्या मेरी 40 साल तलब की कोई कीमत नहीं? यार इमरान, कीमत ज़रूरत की होती है, जज्बात की नहीं। तुमने जिस शोबे में ज़िंदगी गुजारी है ना, तुम उसके माहिर हो। शुक्र करो खुदा का कि तुम्हारी एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट की जॉब को एआई ने रिप्लेस नहीं किया है, क्योंकि वहाँ पर इंसानी फैसले और तजर्बा दरकार होता है। और ये बचपना तुम छोड़ दो, जज्बात की राह में ना बहकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारो। देखो यार, मेरी बात मानो, अभी भी वक्त है। ऑफिस की मोहलत अभी ख़त्म नहीं हुई है। वहाँ जाकर अपना इस्तीफ़ा वापस लो, अपनी सीट संभालो जो तुम्हारा वक़ार है और तुम्हारे ख़ानदान की छत है वो। और देखो, आग को सिर्फ शौकियत तक रखो, रोटी का जरिया मत बनाओ, वरना भूखे मर जाओगे तुम। तो क्या फिर मैं उसी कैद खाने में चला जाऊं? इमरान यार, ये कैद खाना नहीं, तुम्हारी ढाल थी। ये ख्वाब देखना ना, हम जैसे लोगों के लिए अयाशी है। अरे अयाशी तुम अफोर्ड नहीं कर सकते। जाओ, जाकर अपने ख़ानदान को बचा लो, इससे पहले कि कहीं देर ना हो जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। मतलब हम जब मैं समझ लीजिए स्टूडेंट था, तो उस ज़माने में कंप्यूटर्स भी नहीं आए हुए थे। ठीक है, तो हम लोग अपने रजिस्टर्स में अपनी सारे लेक्चर्स वगैरह नोट किया करते थे, और वही तरीका तालीम हमारा था। उसके बाद लैपटॉप्स आ गए, बल्कि लैपटॉप से ही पहले माइक्रो दूसरे कंप्यूटर्स आ गए, सीपीयूज़ आ गए। तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं बिल्कुल कोई सर बाईपास हो गया। मेरे ज़माने की टेक्नोलॉजी और आपके ज़माने की टेक्नोलॉजी में फ़र्क है। मुझे बहुत सारी चीज़ें अपने बच्चों से सीखनी पड़ती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाऊं या मुझे कोई एहसास कमतरी में मुब्तला कर ले। लकड़ी के चूल्हों का ज़माना भी था और माइक्रोवेव्स का ज़माना भी है। तो इसका क्या मतलब है कि लकड़ी के चूल्हे वाले कहें कि हाय मारे गए, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो हाँ, ये ज़रूर है कि जिस हद तक भी आपके लिए मुमकिन हो, आपको अपडेट रहना चाहिए नई नई चीज़ों से। पर जिस हद तक मुमकिन हो, जिस स्टेज ऑफ लाइफ पर आप हैं, ये देखना चाहिए। अगर आप 60, 65, 75 साल की उम्र में चाहेंगे कि आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी सीख लें, तो मैं भी कि आपको डिसअपॉइंटमेंट के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। तो एट पेस रहिए, और आपके बच्चों को भी और जो नए लोग हैं उनको भी महसूस करना चाहिए कि हमारे वो लोग के जो 50-55 क्रॉस कर चुके हैं, अब वो नई चीज़ों को उस तरह से नहीं सीख सकते। और ये जनरली भी ये चीज़ बिल्कुल यही रूल है। अगर आपको टेनिस सीखना है, तो जो 4 साल की उम्र से जो बच्चा सीखता है वो अच्छा खेलता है। जो 55 साल की उम्र में खेलना शुरू करता है, वो आमतौर पर उससे मैच नहीं कर पाता कि जो 5 साल की उम्र से खेलता चला आया है। साथ बेटा, आज आप यूनिवर्सिटी नहीं गए थे? आपको मालूम भी है ना आपके लास्ट सेमेस्टर चल रहे हैं, और नागा करना ठीक भी नहीं है। कैसे जाता हूँ अम्मा, यूनिवर्सिटी वालों का नोटिस आया था, जब तक लास्ट सेमेस्टर की फ़ीस जमा नहीं होगी किसी को क्लास में बैठने की इजाज़त नहीं मिलेगी। जो मेरी जॉब से थोड़े बहुत पैसे मिले थे, वो भी घर के राशन और बिजली के बिल में चले गए। अब इतनी बड़ी रकम मैं कैसे लाऊं अम्मा? हाय मेरे अल्लाह, आज हम किस मोड़ पे आके खड़े हो गए। जिस घर में कभी पैसों की तंगी नहीं होती थी, आज उस घर में मेरे बच्चे की तालीम रुक रही है। तुम्हारे बाबा को तो साथ जैसे पत्थर के हो गए। तुम्हारे बाबा अपनी जिद के आगे उन्हें इस घर को दांव पर लगा दिया है। जाओ, तुम आखिरी बार उनके पास जाओ और जाकर उनसे कहो कि पानी सर से गुजर चुका है। शायद तुम्हारी हालत देखकर वो उनका दिल नरम हो जाए। और हाँ, उनको ये भी कह देना कि खाना तैयार है, जब दिल चाहे आकर खा लें, क्योंकि मैं उनके सामने नहीं जाना चाहती। उन्होंने मेरा दिल बहुत दुखाया है। पापा मम्मा बोरियां खान
बाबा, बाबा ये क्या हो गया बाबा? बाबा उठिए बाबा, आंखें खोले बाबा। मम्मा जल्दी आए, देखिए बाबा को क्या हो गया मम्मा। जल्दी आए मम्मा। क्यों चिल्ला रहे हो? ये देखिए बाबा को क्या हो गया मम्मा। बाबा आंखें नहीं खोल रहे मम्मा। इमरान क्या हुआ? इमरान आंखें खोले। मम्मा, क्या हो मम्मा गया जिस्म इनको? ठंडा हो रहा है इनका मम्मा। आए फुरकान अंकल, बैठे। हाँ बेटा, तबीयत कैसी बाबा की? डॉक्टर ने कहा है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस ब्लड प्रेशर शूट कर गया था और थोड़ी ज़्यादा थकावट थी, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है बेहतर है। कैसी तबीयत है भाजन? मैंने यखनी बनाई है आपके लिए बहुत मेहनत से, थोड़ी सी पिए, ये आपको फ़ायदा देगी। अच्छा, वो सारा का और शमाबाजी का फ़ोन आया था, वो भी आपकी तबीयत को लेकर काफ़ी परेशान हो रही थी। और अदनान का मैसेज है आपके लिए कि मामू जान से कहो ज़रा बराबर परेशान नहीं हो, उनको जो करना है वो करें। उसने जिम्मेदारी उठा ली है कि वो घर की तमाम अखराजात खुद संभाल लेगा। अदनान, लेकिन वो क्यों? भाजान, उसका कहना है कि मामू जान ने हम पर सारी ज़िंदगी बहुत एहसानात किए हैं, हम अगर सारी ज़िंदगी वो एहसान उतारना चाहें ना तो नहीं उतार सकते। अदनान का कहना है कि घर के अखराजात के साथ साथ वो घर का किराया और जब तक साथ अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो जाता उसकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस और घर की जो बाकी की किस्तें रह गई हैं वो भी वो अदा करेगा। मामू जान ने अपनी जवानी हम पर कुर्बान कर दी है, अब हमारा वक्त है कि हम उनका ख्याल रखें। हाँ भाई इमरान, कुछ याद आया तुम्हें? तुम तो मेरी ज़िंदगी पर रश किया करते थे ना? फुरकान में नहीं इमरान, आज तुम मेरी बात सुनोगे। मैं तो अकेला हूँ, अगर आज मुझे कुछ हो जाता है ना तो शायद मेरे महल्ले वालों को बदबू आने पे पता चलेगा। तुम्हारे पास तो वो सरमाया है लेकिन जिसकी तुम्हें कदर नहीं। देखो अपने इर्द गिर्द, तुम्हारी बहनें तुम्हारे लिए तड़प रही हैं, तुम्हारा भांजा जो मुल्क से बाहर है तुम्हारी एक तकलीफ़ पर अपनी जेब खोल के खड़ा है, तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ मौजूद है, तुम्हारी बीवी जिसे तुमने सताया अब भी तुम्हारी हर सांस पे नज़र रखे हुए है। फुरकान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने ख्वाबों के पीछे इतना अंधा हो गया था कि मुझे ये जीते जागते रिश्ते बोझ लगने लगे। इमरान, हम जैसे लोगों के लिए ये आज़ादी एक शराब है, असल सुकून तो इन रिश्तों की जंजीरों में है जो हमें गिरने नहीं देती। इमरान, तुम्हारा फ़न, तुम्हारी पेंटिंग्स, तुम्हारी फोटोग्राफी सब अपनी जगह, लेकिन तुम्हारी असल तख्लीक तुम्हारा ये ख़ानदान है जिसे तुमने अपने 40 साल खून पसीने से सींचा है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा मेरे दोस्त, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, अपना इस्तीफ़ा वापस लो, क्योंकि तुम्हारा वक़ार उस कुर्सी से है जिससे तुम अपने ख़ानदान की छत बनते हो। ये पेंटिंग्स, ये शौक तो चलते रहेंगे, लेकिन इसके खातिर अपनी जड़ों को मत काटो। इमरान, इमरान हमें कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह ताला आपका साया हम पर सलामत रखे। हम किराए के घर में भी खुश रह लेंगे इमरान, बस आप हमसे दूर मत होना। साथ बेटा, मुझे माफ कर दे। फरहाना, तुम भी मुझे माफ कर दो। मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा, मैं वापस वहीं जाऊंगा अपने दफ्तर, अपनी उसी मेज पर। वही मेरी असल पहचान है, वहीं से मैं तुम सबका मान बनता हूं। हाजरा, अदनान से कहना मुझे कोई पैसों की जरूरत नहीं, तुम सबकी दुआएं मेरा सबसे बड़ा बैंक बैलेंस है। होता ये है कि हमारे माशरे में बीमारियां और ख़ास तौर पे जो नफ्सियाती बीमारियां हैं ना, उनको बहुत नज़रअंदाज किया जाता है। ये जो मेरा पहला जो सवाल का हिस्सा था
वो भी इसी से मुंसलिक था कि गालिबन एक आदमी जब इतना ड्रास्टिक फ़ैसला करता है कि वो एक अच्छी भली अपने रोज़गार को छोड़कर अपने ख्वाबों की तलाश में ऐसे जाता है कि जो सबको लग रहा होता है कि अरे क्या कर रहा है, तो बेसिकली वो बीमार होता है। और इस तरह से जब यानी अगर आखिर में मुझे उसको ये बताना पड़े कि आपने तवाज़ुन कैसे रखना है अपने ख्वाबों में और अपनी हकीकत की दुनिया में। मतलब ख्वाब सब देखते हैं, ख्वाब सबको देखना चाहिए, और ख्वाब ही हमारे लिए एक बहुत अहम हिस्सा साबित होते हैं। अगर मैं बहुत परेशानी के आलम में हूँ, फैंटेसाइज करना पड़ता है, पर ख्वाबों के पीछे कितना भागना है और उसके लिए हकीकत को कितना नज़रअंदाज करना है, ये है तवाज़ुन। और इस तवाज़ुन को कायम करने में अगर आज कोई भी इंसान नाकाम हो रहा है तो उसको दो एंगल से देखना पड़ता है। एक एंगल बीमारी का है और दूसरा एंगल सोशल प्रेशर्स का है। सोशल प्रेशर्स में अगर प्रॉब्लम है तो इसका मतलब है कि उसको कोई ना कोई एक अच्छा मुखलिस नॉन जजमेंटल दोस्त मिलना चाहिए कि जिसको बताए कि सही क्या है और गलत क्या है। और अगर वो बीमार है तो उसको डॉक्टर मिलना चाहिए कि उसको बताए कि वो डिप्रेशन की वजह से या से फॉर एग्ज़ाम्पल डिमेंशिया की वजह से सही फ़ैसला करने की क़ुव्वत से महरूम हो गया है, उसको इलाज की ज़रूरत है।